नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक माहेश्वरी आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube के चैनल पर। आज हम लोग राजस्थान में फिर एक नया टॉपिक लेने जा रहे हैं जिसका नाम है सामाजिक संस्थाएं। ये टॉपिक आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड के सभी प्रकार के एग्जाम में वैसे ही यूजफुल आपके रहेगा। अधिक जानकारी के लिए मेरे नंबर व्हाट्सअप नंबर शो हो रहे हैं, उस पर संपर्क करें। कॉल ना करें, व्हाट्सअप कर दे कोई भी चीज़ हो तो। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करें दयानंद सरस्वती के योगदान की, क्योंकि इनका बहुत बड़ा योगदान है राजस्थान में। पहला 1865 में सर्वप्रथम वे करौली आए। 1881 में दूसरी बार वे भरतपुर आए। 11 अगस्त 1882 को उदयपुर पहुँचे। वह सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय एडिशन की यहाँ पर इन्होंने भूमिका लिखी। 1883 में उदयपुर में परोपकारिणी सभा का इन्होंने गठन किया। 1888 को जोधपुर गमन व जोधपुर नरेश जसवंत सिंह को नन्ही जान नामक वेश्या के प्रति आसक्ति पर इन्होंने फटकार लगाई थी। इन्होंने 4 स्वधर्म, स्वराज, स्वभाषा व स्वदेशी पर जोर दिया था। नन्ही जान द्वारा इन्हें विष दे दिया गया तथा 1883 में इनकी अजमेर में मृत्यु हो गई। सत्यार्थ प्रकाश उदयपुर में लिखा गया तथा मृत्यु उपरांत 1889 को अजमेर से मुद्रित किया गया। सर्वत्र खादी प्रचार, हरिजन उद्धार, प्रारंभिक शिक्षा का प्रसार इनके द्वारा किया गया। चांदकरण शारदा ने दलित उद्धार नामक पुस्तक लिखी थी। हरविलास शारदा द्वारा 1929 का शारदा एक्ट, जिसमें विवाह के लिए लड़कों की उम्र 18 वर्ष व लड़कियों की उम्र 14 वर्ष निर्धारित की गई। तो दोस्तों ये बहुत सारे पॉइंट हैं, इनमें से बहुत सारी चीज़ें आरएस के जैसे एग्जाम में भी पूछी हुई है। जैसे 2016 या 2018 के पेपर में था कि सत्यार्थ प्रकाश का एडिशन कहाँ लिखा गया था, ठीक है, और कहाँ से इसको छापा गया था, तो मुद्रित किया गया था अजमेर से। उसमें उदयपुर था पहला ऑप्शन, और अधिकतर बच्चे वही गलती करेंगे कि उदयपुर को पहले ही भर देंगे, क्योंकि उदयपुर में हमने पढ़ा है। ऐसे ही परोपकारिणी सभा वाला हुआ, या ऐसे कौन कौन से ज़िले हैं राजस्थान के जहाँ पर वे आए थे, तो करौली, भरतपुर, उदयपुर और जोधपुर हैं। 4 स्व किसने दिए थे? स्वधर्म, स्वराज, स्वभाषा, स्वदेशी, या इसके अलावा कोई और स्व दे दिया, आपसे पूछ लिया निम्न में से कौन सा स्व उन्होंने नहीं दिया है। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये था दयानंद सरस्वती के बारे में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम बात करें देश हितैषणी सभा के बारे में। 2 जुलाई 1877 को गठित हुई। महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में, जो कि उदयपुर के राजा थे, उदयपुर में ये गठित हुई, जिसका उद्देश्य राजपूतों के वैवाहिक संबंध सुलझाना, राजपूतों में विवाह के अवसर पर खर्च कम करना तथा राजपूतों, ब्राह्मणों में तथा महाजनों में बहुविवाह के नियम बनाए गए तथा त्याग का खर्च कम करना था। तो ये सारे इसके उद्देश्य रहे थे देश हितैषणी सभा के। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है वाल्टर कृत हितकारिणी सभा 1888। अजमेर 9 मार्च 1888 को भरतपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा को छोड़कर सभी प्रतिनिधि अजमेर आए। 22 फरवरी 1889 को सभा की स्थापना की गई। चलिए और आगे देख लेते हैं। इसके कार्य थे बहुविवाह पूर्णतया समाप्त। बहुविवाह, एक से ज़्यादा विवाह करना को पूर्णतः समाप्त कर दिया। विवाह की आयु क्रम से 18 वर्ष व 14 वर्ष निर्धारित कर दी गई, और बालिकाओं के लिए लड़के तथा लड़कियों की रीत तथा टीके की प्रथा समाप्त कर दी गई। लड़के और लड़की वाले जो आपस में देते थे, एक को रीत तथा दूसरे को टीका कहते थे, उस प्रथा को इन्होंने समाप्त करने की बात की थी। आगे देख लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण संस्थाएं। गीता प्रेस गोरखपुर 1923 में गठित हुई है। ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। जय दयाल गोयनका द्वारा स्थापित की गई है। राजस्थान चरखा संघ 1925 अजमेर, अमृतसर में खादी का कार्य सर्वप्रथम हुआ था। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि सर्वप्रथम खादी का कार्य राजस्थान में कहाँ हुआ था, तो अमृतसर, अजमेर में हुआ था। 1929 में जीवन कुटीर बनस्थली हीरालाल शास्त्री द्वारा बनाई गई थी। खांडलाई आश्रम डूंगरपुर 1934 एम.एल. वर्मा भीलों में, आदिवासियों में तथा हरिजनों में शिक्षा प्रसार में सर्वांगीण विकास करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खांडलाई आश्रम की स्थापना की थी। कहाँ की थी? डूंगरपुर में की थी। राजस्थान हरिजन सेवा संघ 1934 अजमेर में घनश्याम दास बिड़ला की अध्यक्षता में। अन्य महत्वपूर्ण संस्थाओं में भील सेवा मंडल मेवाड़ 1922 अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर उर्फ ठक्कर बापा ने भीलों की स्थिति सुधारने के लिए भील सेवा मंडल की स्थापना की तथा इन्हें आदिवासी नाम दिया।
वागड़ सेवा मंदिर डूंगरपुर 1935 गौरी शंकर उपाध्याय तथा भोगीलाल पांडे द्वारा एम.एल. वर्मा के परामर्श से डूंगरपुर में खोला गया। और वनवासी सेवा संघ 1940 डूंगरपुर में खोला गया, जिसमें भीलों में सामाजिक व राजनीतिक चेतना लाने का प्रयास किया गया। इसमें भूरेलाल बयां तथा भोगीलाल पांड्या व राजकुमार मानसिंह जैसे समाज सुधारक थे। और अंत में गौ सेवा संघ 1932, इसकी स्थापना वर्धा में गांधी जी द्वारा की गई थी। एक और बचा है सस्ता साहित्य मंडल 1925 अजमेर में हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा बनाया गया। तो दोस्तों ये कुछ संस्थाओं के नाम थे। इसमें क्या होता है कि बहुत बार आरएस के एग्ज़ाम में और भी किसी एग्ज़ाम में सारी चीज़ें पूछ ली जाती है, इसलिए मैंने इसके ऊपर एक अलग से लेक्चर बना दिया है। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।